जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। जीवन कमल खिला सकती है पंचवृत्तियाँ। ऐसा अनूठा रूप परिवर्तित करने वाली वृत्तियाँ हैं कौन सी? इस तत्व को छठे सूत्र में महर्षि पतंजलि इस तत्व को और भी अधिक सुस्पष्ट करते हैं। इस सूत्र में वह कहते हैं, यानी कि ये वृत्तियाँ हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये पांचों वृत्तियां मन की 5 संभावनाएं हैं, मन के 5 रहस्य हैं। इन्हें जान समझ लेने पर समूचे मन को जान समझ लिया जा सकता है। इन 5 वृत्तियों को मन की 5 शक्तियां भी कहा जा सकता है, जिनके यही सही सदुपयोग से जीवन सहस्त्र दल कमल की भांति पुष्पित एवं सुरभित हो उठता है। इस बारे में परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जीवन को समझना है तो मन को समझना होगा, और मन को समझने के लिए मन की 5 वृत्तियों को जान लेना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत पहली वृत्ति से करते हैं। यह पहली वृत्ति है प्रमाण, यानी कि सम्यक ज्ञान। प्रमाण संस्कृत भाषा का बहुत गहरा शब्द है। इसकी गहराई इस कदर है कि किसी भी अन्य भाषा में इसका एकदम सही अनुवाद संभव नहीं। यह जो सम्यक ज्ञान कहा गया वह प्रमाण का सही अर्थ नहीं, बल्कि अर्थ की हल्की सी छाया भर है। दरअसल प्रमाण मूल शब्द प्रमा से आया है। इसका भावार्थ है सत्य अनुभव। इस प्रमा का करण यानी कि प्रमाण, सार संक्षेप में प्रमाण को यथार्थ अनुभव सा सत्य अनुभव करने की शक्ति कहा जा सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह शक्ति मन में है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि प्रमाण हमारे मन की वह उच्चतम क्षमता है जो सामान्य क्रम में अविकसित अथवा अल्प विकसित या अर्ध विकसित दशा में होती है। यदि यह क्षमता ठीक तरह से विकसित या जागृत हो जाए तो फिर जो कुछ भी जाना जाए सत्य होता है। साधारण तौर पर प्राय मन की यह शक्ति अविकसित ही रह जाती है, इसका प्रयोग हो ही नहीं पाता। मन की इस शक्ति को समझने के लिए पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे। वह कहते थे, मान लो तुम जिस घर में रहते हो उस घर में बिजली बत्ती तो है, पर उसके स्विच का तुम्हें पता नहीं। एकदम घनघोर घुप अंधेरा वहां छाया रहता है। अब तुम्हें रहना उसी घर में है और स्विच के बारे में तुम्हें पता नहीं है, तो क्या स्थिति होगी? बस जैसे तैसे टटोलकर काम चलाना पड़ेगा। एक बार ठोकरें लगेंगी, यह भी हो सकता है कि कई बार सिर फूटे और पैर टूटे। इस अंधेरे के कारण न जाने कितनी मुश्किलें खड़ी होंगी। अब यदि किसी तरह प्रयास प्रयत्न से अथवा गुरु कृपा या भगवत कृपा से बिजली का स्विच मिल जाए, यही नहीं वह स्विच ऑन हो जाए और घर के कोने कोने में रोशनी बिखर जाए, हर ओर उजियारा फैल जाए, तो एक पल में सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। फिर सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। सत्य, प्रश्न या जिज्ञासा की विषय वस्तु न बनकर जीवन का अनुभव हो जाएगा। बस यही है प्रमाण वृत्ति। इसके विकसित होने का मतलब है कि हाथ में स्विच आ गया। कहीं किसी तरह की कोई भटकन नहीं, किसी से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं, किसी तरह के भ्रम अथवा संदेह की भी कोई गुंजाइश नहीं। बुद्ध, महावीर, श्री रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण या फिर स्वयं परम पूज्य गुरुदेव, इन सब में इस प्रमाण वृत्ति की स्वाभाविक जागृति थी। गुरुदेव अपने जीवन काल में हजारों जगह गए और वहां लाखों लोगों से मिले। लोगों से मिलने का यह सिलसिला तब भी चलता रहा जब उन्होंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। जहां कोई भी जो भी मिला, गुरुदेव ने उसके प्रश्नों का बड़ी सहजता से समाधान कर दिया। कई बार तो पूछने वाले संकोचवश प्रश्न पूछा भी नहीं और गुरुदेव ने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया। उनके प्रवचनों में यह बात रोज ही देखी जाती थी। उस समय जिस व्यक्ति को कि जो भी जिज्ञासा, शंका या प्रश्न होते, गुरुदेव उसी का समाधान करते। उनके प्रवचनों में एक साथ अनेकों समाधान का सिलसिला चलता रहता था। किसी के पूछने पर वह हंसते थे और कहते, अरे भाई, तुम सोचते हो, टटोलते हो, उलझते हो, और मैं सब कुछ साफ साफ देखता हूँ। मुझे तुम्हारा प्रश्न भी दिखाई देता है, उत्तर भी। मुझे तो तुम्हारे वे अजन्मे सवाल भी दिखाई देते हैं
जो कल जन्म लेंगे। साथ ही वे समाधान भी नजर आते हैं जिनकी तुम्हें कल जरूरत होगी। यह होती है प्रमाण वृत्ति। इसके विकास का मतलब है कि सहज बोध की प्राप्ति, फिर उधार के विचारों की किसी तरह के तर्क जाल की बौद्धिक जोड़ तोड़ की कोई जरूरत नहीं। गुरुदेव कहते थे कि गायत्री महामंत्र की भाव भरी साधना से मन की यह शक्ति अपने आप ही कुछ वर्षों में जाग जाती है। साथ ही इस शक्ति के जागरण में अवरोध उत्पन्न करने वाली शक्ति समूल नष्ट हो जाती है। यह अवरोधक शक्ति मन की दूसरी वृत्ति है जिसका नाम है विपर्य। विपर्य का मतलब है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब है कि कुछ पर दिखता है, कुछ है, रस्सी पर नजर आ रहा है सांप। प्राय जीवन में यह स्थिति बेहोशी भरे अंधकार के कारण पनपती है। जैसे शराबी भंगेड़ी नशा गाढ़ा होने पर कुछ अजीबोगरीब अनुभूतियां करते हैं, वैसे ही इंद्रिय लालसाओं, मानसिक वासनाओं एवं कामनाओं के ज्वार में भी इस मिथ्या ज्ञान की बाढ़ आती है। सारी उम्र कभी न खत्म होने पर भटकन की पर्याय बन जाती है। ध्यान रहे, इस विपर्य की समाप्ति ही प्रमाण का जागरण है। योग साधकों को अपने प्रयासों की दिशा इसी प्रमाण वृत्ति के जागरण की ओर मोड़नी होगी। लालसाओं, वासनाओं एवं कामनाओं का नशा उतरते ही मन की विपर्य का अवसान हो जाता है। तीसरी वृत्ति विकल्प अथवा कल्पना है। यह मन की बड़ी अद्भुत शक्ति है। सामान्य जन इस शक्ति का सदुपयोग करते हुए प्राय ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, लेकिन जिन्हें इस शक्ति का थोड़ा बहुत सदुपयोग करना आ जाता है वे कवि या कलाकार बन जाते हैं। इस विकल्प वृत्ति का उत्कृष्ट उपयोग ही उनकी कला की उत्कृष्टता की पहचान बनता है। गुरुदेव कहते थे कि विकल्प वृत्ति या कल्पना साधारण चीज नहीं है। यह योगियों, साधकों और मनुष्यों की चेतना शक्ति का माध्यम बनती है। इसके माध्यम से उनके प्राण प्रभावित होते हैं। पश्चिम में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं कुए। उसने अपने अगणित प्रयोगों से कल्पना शक्ति के चमत्कार को साबित कर दिया है। उसने इस शक्ति का प्रयोग बड़े कठिन एवं जटिल रोगों से ग्रसित लोगों पर किया। अपने प्रयोगों में उसने इन रोगियों से कहा, तुम अपने मन में प्रगाढ़ कल्पना करो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। अपना हर पल हर क्षण इसी कल्पना में बिताओ। इस प्रयोग से कुएं ने लाखों असाध्य रोगियों को ठीक किया। अब तो पश्चिम में फेथ हीलिंग की एक समूची प्रक्रिया ही चल पड़ी है। यह और कुछ नहीं, कल्पना शक्ति की प्रगाढ़ता से होने वाले परिणामों की चमत्कारी विधि है। इसका महत्ता को न समझ करके हम इस बेशकीमती शक्ति का भारी दुरुपयोग करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि कल्पना का सर्वश्रेष्ठ उपयोग शाश्वत अनंतता की अनुभूति में है। विश्व चिंतन ने मनुष्य जाति को जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार कल्पनाएं उपनिषदों में दी हैं, उनमें से किसी एक को भी अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। सोहम अहम ब्रह्मास्मि जैसे श्रेष्ठतम महत्वाकांक्षाओं को जीवन में धारण कर कल्पना शक्ति की सहायता से उस परम तत्व की अनुभूतियां पाई जा सकती हैं। मन की चौथी वृत्ति निद्रा है। निद्रा मन की अद्भुत जीवनदायिनी शक्ति है। चिकित्सा शास्त्री हमें बताते हैं कि नैसर्गिक निद्रा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है, वैसा इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। हालांकि इससे बिरले साधक ही परिचित हो पाते हैं। सामान्य लोग तो नैसर्गिक निद्रा की भी आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि निद्रा अब मन की समग्र निर्व्यय अवस्था है। कोई क्रिया, कोई चेष्टा मन में नहीं है। ऐसी अवस्था जिसमें मन को संपूर्ण विश्रांति है, यह बड़ी सुंदर, सुमधुर एवं जीवनदायिनी अवस्था है, पर इसका लाभ कम ही लोग उठा पाते हैं। अधिकांश तो सपनों के मकड़ जाल में उलझते रहते हैं। वे निद्रा के आनंदमय संगीत से हमेशा वंचित रहते हैं। जबकि योग साधक आचार्य शंकर के शब्दों में निद्रा समाधि स्थिति का आनंद उठाते हैं, क्योंकि मन की समग्र निर्विषय अवस्था में यदि जागरूक हुआ जा सके तो समाधि फलित हो जाती है।
सचमुच ही निद्रा में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि समाधि में होता है, बस जागरूकता नहीं होती। आंतरिक जागरूकता सद जाने पर भी शरीर सोया रहता है, मन विश्रांति में रहता है और आंतरिक चेतना पूर्णतः जागृत होती है। परम पूज्य गुरुदेव की निद्रा ऐसी ही होती थी। सामान्य साधक इसमें धीरे धीरे उतर सकते थे। इस भाव दशा में उतरने पर निद्रा समाधि का आनंद उल्लास बन जाती थी। मन की पांचवी एवं अंतिम वृत्ति है स्मृति। इस शक्ति का भी जीवन में प्राय दुरुपयोग ही होता है। यदि जो घटना जैसे घटी है उसे ठीक तरह से याद रखकर उसकी सच्चाई को जाना जाए तो एक अनूठी ध्यान साधना जन्म लेती है। पर हम में से प्राय किसी के जीवन में ऐसा हो ही नहीं पाता। हमारा अपना जीवन तो बस स्मृतियों का एक बड़ा गोदाम भर है, जिसमें अगणित स्मृतियाँ यूं ही बेतरतीब पड़ी हुई हैं। कौन स्मृति कहाँ किस स्मृति में जा मिली है, कोई ठिकाना नहीं है। स्मृतियों की यह गड़बड़ जब जब तब हमारे सपनों में उलझती रहती है। ध्यान साधना ही वह उपाय है जिससे कि स्मृति का योग साधना का रूप दिया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने इसलिए ध्यान को सम्यक स्मृति भी कहा है। इस साधना से अपने अतीत को, अपने विगत जन्मों को जानकर एक नया साधना में जीवन की सृष्टि की जा सकती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंड्या जी।